बाहुबली बहू। मैं मंजू बाहुबली। अरे ओ, बाहुबली होता है, बाहुबली नहीं। मैं बहू हूं तो मैं बाहुबली ही होंगी। मेरा वचन ही मेरा शासन है। मेरे घर में नहीं राशन है। कब ला के दोगे? ओहो मंजू, ये क्या हो गया है तुम्हें? कल रात से ये फिल्मी डायलॉग पूरे घर वालों को सुनाती जा रही हो। अब मेरे लिए ये सिर्फ डायलॉग नहीं रहे, इन्हीं को फॉलो करके मैं महिष्मति को आगे ले आऊंगी। महिष्मति का तो पता नहीं, पर तुम्हारी मति ही हर ली है भगवान ने। मंजू का बाहुबली फिल्म देखना घर वालों पर भारी पड़ गया। अब वो खुद को बाहुबली बोलती है, समझती भी है और वैसे ही बर्ताव भी करती है। अरे बहू, जल्दी से मेरी साड़ी प्रेस कर दो ना, मुझे हमारे सासू माँ वेलफेयर एसोसिएशन की पार्टी में जाना है। नहीं राजमाता, आप वहाँ नहीं जा सकती। है राजमाता? अरे बेटा, मैं तो मुकेश की माँ हूँ, राजमाता क्यों बुला रही हो मुझे? आप हो, बस आपको पता नहीं। अरे बेटा, तू ना टीवी कम देखा कर, या फिर अगर ज़्यादा ही शौक है तो कोई नौटंकी ग्रुप ज्वाइन कर लेना। घर में ये नाटक मत दिखा। हाँ, मंजू की सास उसकी बातों से परेशान हो जाती है कि तभी मंजू के ससुर थके हारे धूप में से घर पर आते हैं। अरे बहू, ज़रा किचन से एक गिलास पानी तो ले आओ। ससुर को देख मंजू जोर जोर से हंसने लगती है। बाबूजी, आप तो एकदम कटप्पा जैसे दिखते हैं, वो भी गंजा, आप भी गंजे। अरे बहू, जबान संभाल कर बात कर। कटप्पा ने बाहुबली के साथ क्या किया था याद है ना? अब माफ कीजिए राजमाता, मैं अभी जाकर पानी लाई। थोड़ी देर में बहू बाहुबली स्टाइल में पानी का मटका कंधे पर उठा कर ले आती है। अरे बेटा, पीने के लिए ग्लास भी ले ही आ, वो ज्यादा भारी था क्या? इतनी बलवान पहलवान बहू के ससुर होके भी छोटे मोटे बर्तन में पानी पियोगे तो शोभा थोड़ी ना देगा, मटके से पियो। सास ससुर गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं और मंजू फिर से अपनी डायलॉग बाजी शुरू कर देती है। गली गली तेरी बात चली, बहू बनी बाहुबली, सबसे बलवान मैं हूँ जैसे कि है ग्रेट खल्ली। खुद की तारीफ प्रशंसा खत्म कर ली हो तो अब सर को यहाँ से, मुझे अपना रात का सीरियल देखना है। नहीं राजमाता, आप प्रजा को देखिए, टीवी नहीं। सास मंजू से रिमोट छीनने लगती है और दोनों एक दूसरे से रिमोट छीनने की कोशिश करते हैं। तभी मंजू जोर से चिल्लाती है, राजमाता, बाहुबली के रिमोट को हाथ लगाया मतलब बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। अरे बढ़िया, ये मुझसे मेरे ही घर में मुझे टीवी नहीं देखने देगी हैं? हिम्मत तो देखो इसकी, खुद को पता नहीं क्या समझने लगी है। अरे बंद करो तुम दोनों झगड़ना और शांत हो जाओ। कटप्पा, आप बीच में मत बोलिए, मुझे सब पता है कि राजमाता ने आपको क्या आदेश दिया है। हे भगवान, कुछ तो मदद करो हमारी। अरे हो क्या गया है इस घर को? मंजू अपने कमरे में चली जाती है। रात को जब महेश आता है तो वो देखता है कि मंजू किसी से फ़ोन पर बात कर रही है, लेकिन वो क्या बोल रही है महेश कुछ समझ नहीं पाता। और महेश उससे कहता है, अरे मंजू, ये क्या बोले जा रही हो तुम फ़ोन पे? कौन सी भाषा है? मैंने तो कभी नहीं सुनी इससे पहले। ये तो काल के राजा की भाषा है जो मेरी दोस्त रीमा मुझे सिखा रही है, ताकि मैं अपने राज्य की रक्षा उन दुश्मनों से कर सकूं। तुम तो राज्य की रक्षा कर लोगी, पर तुम्हारे पागलपन से कौन इस राज्य की रक्षा करेगा?
और आखिर कब उतरेगा तुम्हारे सर से ये बाहुबली का भूत? मेरे सर पर भूत नहीं, इस राज्य की जिम्मेदारी है जो बहुत बहुत भारी है और बहुत बहुत सारी है, पर मुझे बहुत बहुत प्यारी है। देखो मंजू, सब बोलेंगे कि मैंने तुम्हें सर पर बिठा रखा है इसलिए तुम ऐसी हरकतें करते बाज नहीं आती। ऐसी बात है तो मैं आपको अपने सर पर बिठा लेती हूँ। ये कहकर मंजू महेश को अपनी गोदी में उठाकर पूरे घर में उठाती है। अरे रे रे बहू, महेश को नीचे उतार, मेरे पति हैं, मेरा बस चले तो इनको मैं सर आंखों पर बिठा कर रखूं। हो भगवान जी, या तो मुझे नीचे उतरवा दो या फिर ऊपर ही बुला लो। अरे अब मैं नहीं सह पाऊंगा। बहू महेश को नीचे उतार देती है। अरे क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? मजा आ रहा है, देखी मेरी शक्ति कैसे उठाया तुमको। अरे पूरा घर सर पर उठा रखा है तूने। शक्ति तो बहुत है पर अकल 2 रुपए की भी नहीं है, उसका क्या करें हम। बहू की हरकतें बढ़ती ही जाती है। अगले दिन, अरे दुबे जी, आपकी टंकी आ गई है। हाँ हाँ भैया आ रहे हैं। अरे महेश, आ जरा इधर और ये टंकी अंदर रख दे। हाँ माँ अभी आया। तभी पीछे से मंजू तेजी से दौड़कर सामने आ जाती है और कहती है, अरे राजमाता, मेरे होते हुए काम कोई और करे, ये आपकी वीर बहू को शोभा नहीं देता। लाइए भैया टंकी दीजिए, मैं अभी उठाकर अंदर रख दूंगी। अरे नहीं नहीं मंजू, तुम रहने दो, कुछ हो जाएगा तुम्हें। एक नारी सब पे भारी, और तो और मैं तो हूँ मंजू बाहुबली। अरे लेकिन मंजू मेरी बात सुनो, एक बार मैंने कह दिया ना, मेरा वचन ही है मेरा शासन, मेरी बात है मेरा भाषण। मंजू पूरे जोर से टंकी ऊपर तक उठाने लगती है और किचन की ओर बढ़ती है, लेकिन टंकी थोड़ी ज़्यादा भरी होती है। जैसे ही वो किचन में टंकी उतारने वाली होती है कि गलती से टंकी उसके अपने अंगूठे पर ही रख देती है। किचन से मंजू तो नहीं निकलती पर उसकी चीख निकलती है, अय्या! महेश और मां दौड़ते हुए किचन में पहुंचते हैं और उसके पांव से टंकी को हटाते हैं। अरे क्या हुआ मेरी बाहुबली? राजमाता, मेरा लहू लुहान अंगूठा देखिए और बताइए हुआ क्या होगा। अरे अब तो कैरेक्टर से बाहर आ जाओ मंजू, डॉक्टर के पास जाना है या फिर किसी राज्य से वैद्य को बुला लूं? डॉक्टर, तो फिर चलो। हाँ हाँ बेटा ले जा, और अंगूठे के साथ साथ दिमाग का भी इलाज कर दे तो करवा ही लेना, पूछने के लिए रुकना मत। कुछ दिनों तक तो बहू ठीक से चल भी नहीं पाती और सास उसे चिढ़ाते हुए गाना गाती रहती है। लंगड़ा लंगड़ा के चली, बहू मेरी बाहुबली।